फिर से माँ बेटे के रिश्ते में आई करवाहट और अप्सरा माता जाएंगी सिवान, क्या, हाँ, गांव गांव में रहेंगी और प्रिंस रहे शिफ्ट होगा पटना और इनके बड़े बेटे तो अंबाला में शिफ्ट है ही। तो आखिर कब तक अप्सरा माता अपना दर्द छुपाती, कब तक, आखिर उनके सब्र का बांध टूट ही गया। तो चलिए हम इसी टॉपिक पे बातें कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन ऑफ प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, आज एक वीडियो आई है अप्सरा मॉम की, जैसा कि उनका टाइटल और थंबनेल था। वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग नहीं सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो। तो अप्सरा मॉम की एक वीडियो आती है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत जल्दी कर दी। टाइटल है, मैं भी बहुत जल्द गांव शिफ्ट हो जाऊंगी, जो सचिन ने किया वही प्रिंस को करना है। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि प्रिंस की कल एक वीडियो आई थी जिसमें उसने बोला था कि मैं अब पटना में रहूंगा, क्योंकि क्या है ना कि पटना में रहूंगा और मुझे वहां कंटेंट नहीं मिलता है। ये वहां रंजना बहुत दबी दबी सी रहती है। रंजना कुछ बोल नहीं पाती है, कुछ कर नहीं पाती है और मुझे कंटेंट वहां नहीं मिलता है कि मैं आखिर दिखाऊं तो क्या दिखाऊं। इसलिए मेरी वीडियोस बहुत कम आती है। रंजना जब से पटना आई है मेरी वीडियो कम आने लगी है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दिखाऊं। घर में मुझे कंटेंट नहीं मिलता है और मैं दूसरों के साथ वीडियो बनाता हूं तो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं, या रंजना को कंफर्टेबल फील नहीं होती है। जैसा कि इस शादी से पहले ये निशा के साथ वीडियो बनाया करता था, लोगों को पसंद आती थी, लेकिन अब शादी के बाद भाई दूसरे के साथ वीडियो बनाना हर लोग को पसंद नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि सब लोग लप्पू की तरह नहीं होते हैं कि रील्स वीडियो के लिए कहीं कहीं कूद, कभी किट्टो के घर, कभी जगत दीदी के दौड़ा दौड़ा जाता था, लेकिन ये नहीं जाता है कहीं। ये अपने घर में रहता है, रंजना के साथ वीडियो बनाता है, लेकिन घर में आखिर बस कैद खाने की तरह उतने दूर की वीडियो इसकी चलती नहीं है, बहुत कम चलती है इसकी वीडियो, व्यूज नहीं आते हैं। और कभी कभी कंट्रोवर्सी कर देता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है, तो उसके लिए भी ट्रोल होने लगती है, ट्रोलिंग होने लगती है। तो इसको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। कंटेंट का चक्कर है भाई, कंटेंट। तो इसका कहना है कि भाई मेरा जो ये वीडियो बनाना है, ब्लॉग बनाना है, ये हमारा जॉब है। तो अगर मैं इसको अच्छे से काम नहीं करूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये पटना शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पटना में रंजना भी खुले खुले अपना रहेगी, घूमेगी फिरेगी, अपना जो भी होगा पहनेगी, अपने मन के मर्जी के मालिक होंगे। और यहाँ क्या है कि ससुराल है, ससुराल में थोड़ा सा मतलब होता है, कितना भी खुला मिले, कितना भी मतलब ससुराल ससुराल होता है। ससुराल में हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो सकते हैं जाते जाते। और इनका घर तो और भाई, इनकी सास अपने आप को सुपर स्मार्ट समझती हैं, सुपर वुमेन समझती हैं। इनको हर टाइम अपने आप को मतलब मैं ही ए परफेक्ट हूँ, हमेशा बहुओं के काम में मीन मेख निकालना इनकी आदत है। इसलिए इनके घर में ना बहुएं बहुत ही दबी सहमी सी दिखती हैं। भले वो दबी सहमी है नहीं, क्योंकि जब ये आती है लप्पी तो ये एकदम दहाड़ती है, चीड़-फाड़ करती है, लेकिन घर में भीगी बिल्ली बन जाती है, क्योंकि मतलब सास की चलती है। लेकिन इसीलिए वो लोग भी भाग जाते हैं, यहाँ ज्यादा दिन टिकते नहीं है। तो ये चीजें अप्सरा माता को बुरी लगती हैं, क्योंकि उन्होंने साफ अपनी वीडियो में बोला कि कैसे हमारा अपनी पुरानी कहानी उन्होंने वही सुनाया कि मैंने अपने बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल इनका लाइफ में रहा, कैसे कैसे इन्होंने हॉस्टल खोला, कैसे कैसे इन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कैसे मेहनत करती थी, कैसे इतने लोगों को खाना बनाती थी, खिलाती थी, और सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे इन्होंने खर्च किया और बच्चे निकल गए नालायक, जो कि बुढ़ापे में माँ बाप को पूछते ही नहीं है। अब शादी इन्होंने कर दी। हाँ, इनका कहने का मतलब है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां जल्दी निभा दी, शायद इसलिए ये दिन देखना पड़ा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने जल्दी बच्चों की शादी कर दी और बच्चे शादी होते ही माँ बाप को छोड़ दिए। तो इनका ये कहना है कि कितना भी कोई माँ बाप कर ले, लेकिन शादी होते ही बदल जाता है इंसान। और मैंने बहुत दुख से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, लेकिन बच्चे इनके दर्द को नहीं समझते और बच्चे अपने मन के मालिक हैं। बच्चे बच्चों को जो मन करता है वो करते हैं, मेरी नहीं सुनते। ये तो एकदम दिखता है कि इनके बच्चे इनकी नहीं सुनते, कम से कम इनके अंकल जी की तो एकदम चलती ही नहीं है। तो यही है कि इनके जब बड़े बेटे की इन्होंने शादी की, बड़े बेटे की शादी की, बेटी बहू इनकी
टिकटॉकर थी भाई, वीडियो की शौकीन थी, वीडियो बनाने की शौकीन थी, जो कि इनको अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने बताया अपनी वीडियो में, तो इनका हमेशा बहू बेटे के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था इस चीज के लिए। तो इनके बड़े बहू बेटे छोड़ के चले गए इनको अंबाला। अंबाला चले गए तो इनके छोटे बेटे ने इनका साथ दिया, हर दुख सुख में इनके साथ खड़ा रहा। और जब पैसे आने लगे, वैसे तो ये बोलती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, हमेशा हमारी लड़ाई होती थी हमारे बहू बेटे से, लेकिन जब पैसे आने लगे और इनका कर्ज हो गया था 12 लाख का, कोरोना में जब इनका स्कूल बंद हो गया था तो 12 लाख का इनके ऊपर कर्ज हो गया था। तो जब यूट्यूब से पैसे आने लगे तो इनको भी लगा कि चलो भाई मैं भी यूट्यूब शुरू करती हूँ। तो इन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ मिलके और चैनल क्रिएट किया, और छोटे बेटे और माँ बेटे दोनों मिलके अपना काम करते थे और कमाई आती थी। तो वो सारे पैसे छोटे बेटे अपनी माँ को देता था। लेकिन शादी होते ही बेटा बदल गया भाई, बदलना भी चाहिए। बीबी आई है तो उसको भी चाहिए कुछ। अब हर समय माँ के पल्लू से शादी जब कर ली हैं तो बीवी को भी देखना पड़ता है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रिंस कहीं गलत है। अगर वो पटना में शिफ्ट भी हो रहा है, उसने बताया अपनी वीडियो में कि मैं पटना में शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे वहाँ कंटेंट नहीं मिलता है, मैं वहाँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि रंजना है वहाँ। और रंजना घर में, एक ही घर में, ना कहीं आना नहीं ना कहीं जाना, क्योंकि कहीं भी ये लोग आते जाते नहीं है, सिवान में ही रहते हैं। कहीं जाते भी हैं तो इनकी मम्मी जी का मुंह फूल जाता है, तो इसलिए इसको समझ में नहीं आता है आखिर क्या दिखाएगा। तो इसको व्यूज ज्यादा नहीं आते भाई। ये बोलता है कि मेरा ये जो है यूट्यूब ही मेरा जॉब है, क्योंकि इसको नहीं है पढ़ाई लिखाई उतना नहीं है इसकी अच्छी कि कहीं जॉब मिले, और शुरू से ही ये लोग यूट्यूब पे ही रह गए, तो इनका मन इसी में लग गया। अब इन लोगों को आदत पड़ गई है यूट्यूब से कमाई करने की, पैसे खाने की। अब ये लोग कुछ करना भी नहीं चाहते। नहीं तो चाहता स्कूल बन रहा है, इनके पापा स्कूल में इतने बुढ़ापे में जा रहे हैं, चाहते तो ये उसमें कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनको आराम से दिन भर सोने की, पड़े पड़े कैबना 24 घंटे चल घुमाते रहने की। रंजना क्या कर रही है, रंजना क्या पहन रही है, रंजना क्या खा रही है, बस इस सब चीजों में इन लोगों को आराम मिलता है। और स्कूल में है जाना, मेहनत करना, तो मेहनत नहीं होगा। और ये कहती है माता जी की मैं मेहनत मेहनत, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत करती हूँ, दिन में 3-4 ब्लॉग लाती हूँ, एक कुकिंग की भी इन्होंने वीडियो चैनल बना रखा है जिसपे ये कुकिंग की वीडियो डालती हैं। तो अब कुकिंग की भी यही वीडियो बनाती हैं, तो यहाँ प्रिंस उसको भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये इनका कंटेंट हो गया। कंटेंट के लिए इनके घर में मारामारी होती रहती है, तो प्रिंस को समझ में नहीं आता आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ भाई। तो इसलिए बोल रहा है कि वो पटना में शिफ्ट होगा। जैसे ही माता जी ने सुना कि पटना में शिफ्ट होगा प्रिंस, अब इनके कलेजे, मतलब खलबली मच गई। ये चाहती नहीं है कि मेरे बहू बेटे मेरे से दूर हो। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बहू बेटे मेरे पास हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो और आप इतनी बूढ़ी भी नहीं है। आप अभी आपका हाथ पैर चल रहा है तो आप चला सकती हैं, पैसे आ रहे हैं, आप हाउस हेल्पर भी रख सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो बहू बेटे अगर रख रहे हैं, आप बुढ़ापे में पैसों के लिए इतनी मरी जा रही हैं, इतनी मरी जा रही हैं, तो वो तो भाई उनकी अभी पूरी लाइफ पड़ी है, उनको भी अपने पैसे, उनको भी चाहिए, उनको भी है। क्योंकि बड़ा, इन्होंने खुद बोला कि सचिन हमेशा दिखाते हैं कि हम अपने दम पे हैं, हम अपने दम पे हैं, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी चाहता है कि भाई बड़े भाई, ये होता है कि अगर एक घर से बड़ा जैसा करने लगता है, वही उसी रास्ते पे छोटे चलने लगते हैं। तो रास्ता तो आपके बड़े बेटे ने दिखा है, तो उसी रास्ते पे चल रहा है ये प्रिंस। तो मुझे नहीं लगता है कि गलत है। और इसने इस चीज को भी वीडियो में बोला कि मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो पटना से सिवान ज्यादा दूर नहीं है, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं जा सकता हूँ। इसलिए मैं दिल्ली या अंबाला या कहीं और जाके शिफ्ट नहीं हो रहा हूँ, पटना में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ प्रिंस गलत है कहीं। अगर वो पटना रह रहा है तो उसको भी भाई कंटेंट, क्योंकि उसका फुल टाइम वही जॉब है, उनके उसके पास टैलेंट नहीं है कि वो कुछ करेगा। तो रह रहा है तो इसमें अप्सरा माता को दुखी होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका दुख दर्द सब्र का बांध टूट पड़ा, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि मेरे बहू बेटे मेरे से दूर रहे। जब बहू बेटे साथ में होते हैं तो हमेशा टाइटल थामने, मैं अपने परिवार अपने बच्चों को साथ लेके बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी भी तो ससुराल से बाहर रहती है, वो भी तो जॉब के लिए ही बाहर रहती है, तो इनका भी यही है जॉब, यूट्यूब।
बाहर रहते हैं और बहुएं यहाँ बहुत ही सहमी सहमी रहती हैं घर में, क्योंकि ये हमेशा रोकती टोकती रहती हैं बहुओं को। भाई अच्छा नहीं लगता है मुझे। मतलब सास सास होती हैं लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब हर चीज के लिए आप अपने आप को सुपर वुमेन समझो और उनको नीचा दिखाते रहो। मैं ही हूँ, मैं जो हूँ, मैं हर चीज में अपने आप को सुपर समझना। अरे नहीं नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। और कम से कम वो बड़ी बहू से तो आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी है। बड़ी बहू को तो कुछ नहीं आता और पहले आप उसको बोलती थी, लेकिन अब पता नहीं कौन सा जड़ी उसने खिला दिया है आपको, या कुछ पैसे वैसे आपके घर परिवार पे खर्च करने लगी तो आपके तेवर ही बदल गए, क्योंकि आप हैं पैसे की। आपको पैसे के लिए खुजली होने लगती है तो आप पैसे के लिए कुछ भी करती हैं। और ये पैसे क्या लाद के ले जाएंगी, ये भी कर रही है तो अपने बेटे के लिए ही कर रही है। तो क्या जरूरत है आपको इतना बुढ़ापे में पैसा पैसा करने की। आराम से खाइए पीजिए, अपना नौकर चाकर लगा हुआ है, अंकल जी स्कूल का काम कर ही रही हैं। शौक है वीडियो डालने का तो एक वीडियो डालिए, दिन भर में 3 वीडियो जरूरी थोड़ी ना है, उसमें मेहनत लगता है। एक तो आप रेसिपी बनाती हैं उसमें मेहनत लगता है, फिर उसके बाद उसको एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, टाइटल बनाओ, इन सब में टाइम लगता है। थोड़ा भगवान भगवान भी इस टाइम में भगवान भगवान का भी नाम लेती तो ज्यादा अच्छा रहता। शायद मुझे लगता है कि ये चीजें आपके लिए ज्यादा अच्छी होती। लेकिन आपको वीडियो 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 खेलना है और हर घर की हर चीज बाहर लाके दिखाना है। अगर प्रिंस पटना रहता था तो इसमें क्या जरूरत थी आपको इतना वो हो के बताने की, लोगों को अपना दुखड़ा गाने की, क्योंकि आपके दुखड़े तो लोगों ने सुन रखे हैं। हर बार ये दुखड़ा आके गाती हैं कि मैंने बहुत दुख से बच्चों को पाला है। हर माँ बाप अपने हिसाब से बच्चों को, अपनी औकात से ज्यादा अपने बच्चों को करते हैं। लेकिन बच्चे भाई आजकल का युग है, अब कौन बच्चा रहेगा किसके पास। पढ़ने के लिए बच्चे निकल जाते हैं बाहर तो अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो इनका कहना है कि मैं यहाँ घर किराए पे लगा दूंगी और मैं रहूंगी गांव में। गांव में मुझे बहुत प्यार मिलता है, मेरी देवरानी जेठानी सब लोग ननद मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो ये हर चीज अपने घर का बाहर लाती हैं। तो सोशल मीडिया पे आया है तो भाई लोग तो बात करेंगे ही। जब सोशल मीडिया पे बातें आई हैं तो बातें तो बनेंगी ही। तो फिर इसका आपको बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि लोग मेरे माँ बेटे के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। फिर पता नहीं कल से आप दूसरे ही चल जाएंगी वे में। अब वीडियो तो आएंगे ही, अब बहुत सारी वीडियो आ भी चुकी हैं, लाइव भी होने लगे हैं। तो इसमें आपको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं थी और इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं थी आंटी जी। आजकल नया जमाना है। अब अगर आप उस जमाने में अपने माँ बाप सास ससुर को छोड़ के यहाँ आके पैसे के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए आपने सिवान में आके मतलब अपना करियर स्टार्ट किया, तो बच्चे अपने हिसाब से अपनी खोजते हैं। लेकिन आप हैं पता नहीं क्या है, कैसी है मुझे समझ में नहीं आता है। तो भाई मुझे ये अप्सरा मम की ना माँ है, दर्द होता है, माँ माँ होती है बच्चे। लेकिन प्रिंस मैं यहाँ रहता है तो हमेशा उसको ना ये सुनाती रहती है, दोनों को सुनाती। कभी इनकी वीडियो में प्रिंस आ जाता है तो मतलब चिड़ी हुई लगती है, ये हमेशा प्रिंस से और अंजना से चिड़ी हुई लगती है। तो भाई उन लोगों को भी बुरा लगता है, पत्नी को भी बुरा लगेगा कि मेरे पति की तो रेस्पेक्ट ही नहीं है घर में। तो ऐसे नहीं होता है। और मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ आंटी जी, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा हम लोगों ने भी दुनिया देख रखी है और देख रही हूँ। लेकिन जमाने के हिसाब से अपनी सोच बदलना पड़ेगा आंटी जी, बदलना पड़ेगा आपको भी। इस चीज को सोशल मीडिया पे लाने की जरूरत ही नहीं थी और अपना दुखड़ा सुनाने की जरूरत ही नहीं थी कि हमने ऐसे किया अपने बच्चों के लिए, वैसे क्या। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और ज्यादा बड़ा वीडियो देख के आप लोग बोर हो जाते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए